अध्यात्म और ब्रह्म त्याग ये दोनों शब्द क्रियाएं जैसे एक साथ ही चलती हैं। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है, इसका सीधा सा अर्थ निकाल लिया जाता है कि वह व्यक्ति गृह त्याग कर चुका होगा। विपरीत इसके यदि कोई देख ले कि व्यक्ति आध्यात्मिक है लेकिन गृह त्याग नहीं किया तो उसके आध्यात्मिक होने पर ही संदेह रहता है। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हमारा परिवार हमें रोकता है। तो सामान्यतः देखा गया है कि आध्यात्मिक यात्रा पर जब ग्रह त्याग की बात हो तो परिवार डर जाता है। इसे समझने के लिए समझना होगा कि आध्यात्मिक यात्रा है क्या। तो आध्यात्म का एक सरल सा अर्थ है स्वयं को जानना। जिस प्रकार हम भौतिक जगत को जानने की चेष्टा करते हैं, बाल्यावस्था से हमें विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि भेजा जाता है ताकि हम ज्ञान अर्जित कर पाएं। भौतिक ज्ञान को और इस प्रक्रिया में हम गृह त्याग भी करते हैं। मगर जब स्वयं के ज्ञान की बात आए और गृह त्याग करना हो तो हमारे अंदर भी और परिवार के साथ भी एक डर उत्पन्न होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? मैंने देखा है कुछ परिवार जिनका कोई बालक निर्णय कर बैठा हो आध्यात्म का, स्वयं के ज्ञान का, उनके माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी छाती पीटने लगते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। सोचो ऐसा क्यों? कोई बुरा फैसला तो नहीं कर रहा। वास्तव में वे सभी चाहते हैं आप भौतिक ज्ञान लें, केवल क्योंकि आपके संचित भौतिक ज्ञान से भौतिक सुख प्राप्ति होगी जिसका प्रयोग सभी कर सकेंगे अपने भौतिक सुख के लिए, जैसे घर, पैसा, गाड़ी इत्यादि इत्यादि। इसलिए भौतिक ज्ञान के लिए ग्रह त्याग करना पड़े किसी को कोई आपत्ति ना होगी। वो सब जानते हैं वापिस लौट कर आया हो तो भौतिक सुखों की टोकरी साथ लाएगा। और ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है, आप भली बाती इसको देख सकते हैं अपने चारों। लेकिन बात जब आध्यात्मिक यात्रा की और ग्रह त्याग की हो तब तुम्हारा ये परिवार ही रोता है, बिलखता है, क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा से उसको कुछ ना मिले। और ऐसा भी नहीं तुम लौटोगे नहीं। ज्ञान प्राप्त हुआ तो तुम आओगे वापिस अपने घर, जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त कर वापिस अपने घर पर ही लौटते हो। लेकिन यहाँ एक दुविधा है परिवार की। भौतिक ज्ञान के बाद तुम परिवार के लिए लाते भौतिक सुख, वस्त्र, उपहार, गाड़ी, पैसा इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के बाद जब तुम लौटोगे तब परिवार को क्या दोगे? उनको भी आत्मज्ञान दे सकते हो, मुक्ति मार्ग दे सकते हो। जो आनंद तुम्हारे पास होगा वह बांट सकते हो उनके साथ। परंतु वास्तविकता में उन्हें वो सब चाहिए ही नहीं, और वो यह सब भलीभांति जानते भी हैं। ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं कि आध्यात्मिक यात्रा के बाद तुम लौटकर क्या बांट सकते हो उनके साथ। इतने अज्ञानी भी नहीं है वो सब। आखिर हैं तो हमारे माता पिता ही, बड़े हैं, सब जानते भी हैं, लेकिन विवश हैं। भौतिकता की इतनी आदत हो चुकी है कि अब आध्यात्म से घबराने लगे हैं। बंधनों की ऐसी आदत लगी है कि मुक्ति से डरते हैं। वो जानते हैं तुम वापिस आए तो कहोगे सब बंधनों से मुक्ति संभव है। बुद्ध भी आए थे पिता, पत्नी, बच्चों से ये सुख बांटने। बुद्ध का परिवार मान भी गया था और उनके मार्ग में साथ भी चला था। तुम्हारा नहीं मानने वाला, क्योंकि वह मानना ही नहीं चाहता, इसलिए वह तुम्हें भी आध्यात्म से बचाकर रखता है।
डरा हुआ परिवार।